ये एक सिर्फ बाइक नहीं है, ये एक ऑलराउंडर मशीन है विच इज मेंट फॉर ऑल टेरेन्स। आज हम है गोवा में टू राइड दी ऑल न्यू BMW F450 GS विच इज फाइनली लॉन्च्ड एट एन एग्रेसिव प्राइस ऑफ 4,70,000। क्या ये बाइक एक GS लेवल एंट्री बाइक है या एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक है? वी विल फाइंड दैट आउट, सो स्टे ट्यून्ड। लुक्स की बात करें तो आपको इसका जो लुक है इट इज सेम लाइक इट्स बिग ब्रदर विच इज दी F1300। आपको एक बिग बाइक वाला लुक मिलता है। इसका जो फ्रंट सेक्शन है आपको एक एक्स शेप का हेडलाइट मिलता है डे लाइट रनिंग LED के साथ, और ये एक टिपिकल GS वाला बीक है विच लुक्स क्वाइट एग्रेसिव। यहाँ पे आपको F450 का स्टिकर मिलता है, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बड़ा BMW का लोगो भी मिलता है, और इसके अलावा जो फ्लाई लाइन है वो इधर से शुरू होती है और रियर तक खत्म होती है, जो काफी प्रीमियम लुक देती है। ये सब स्टिकर्स है और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसमें आपको अच्छा खासा एक वाइजर मिलता है, आपको नकल गार्ड्स भी मिलते हैं, और ये कुछ इसका बीच वाला सेक्शन कुछ ऐसे दिखता है। इसका जो टैंक है वो है 14 लीटर्स का। बाकी ये सब फाइबर है, बट बीइंग अ BMW द क्वालिटी इज सुपर गुड। बात करते हैं इसके सीट के बारे में। आपको एक स्टेप अप सीट मिलता है जो है 845 मिलीमीटर्स का, और उसके अलावा इसका जो व्हील बेस है वो है 1465 मिलीमीटर्स का, और इसका राइडिंग ट्रायंगल कुछ ऐसा है। माई हाइट इज 5 फीट 6 और आई कैन बेयरली टच द ग्राउंड, बट इसका वेट भी 178 kgs है, तो काफ़ी हल्की है बाइक वैसे, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। इसके साथ साथ इसका जो सस्पेंशन है, आपको आगे अपसाइड डाउन फोर्क्स मिलते हैं और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है ये बाइक के बारे में। अब बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट के बारे में जो है इंजन। सो दिस इज पावर्ड बाय 450cc इंजन और ट्विन सिलेंडर इंजन है ये, विच गिव्स आउट अ bhp ऑफ 48, और जो टॉर्क है वो है 43 न्यूटन मीटर्स का। इसके अलावा आपको एक 6 स्पीड का ट्रांसमिशन भी मिलता है स्लिपर और असिस्ट क्लच के साथ। अब बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। तो दिस बीइंग एन एडवेंचर बाइक, इसका जो फ्रंट टायर है वो है 19 इंचेस का, और जो रियर है वो है 17 इंचेस का। ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं आपको जो अलॉयज के साथ है। इसमें आपको स्पोक व्हील का भी ऑप्शन मिलता है एक्सेसरीज में, विच विल कम फॉर यू एट एन एडिशनल कॉस्ट। और इसका जो डिस्प्ले है वो है आपको 6.5 इंचेस का TFT डिस्प्ले मिलता है। एज वी आर इन गोवा राइट नाउ, वी आर अंडर द ब्राइट सनलाइट, बट ये डिस्प्ले इजीली विजिबल है बड़े फॉन्ट्स के साथ। इस यहाँ से आप राइडिंग मोड्स भी चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली ये टॉप वेरिएंट है, तो इसमें आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जो कि एंड्यूरो प्रो। ये राइडिंग मोड सिर्फ यही टॉप वेरिएंट में मिलेगा। जो मिड वेरिएंट और लोअर वेरिएंट है उसमें ये एंड्यूरो प्रो वेरिएंट नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको नॉर्मल मोड मिलता है जो है रेन मोड। यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो राइडिंग मोड्स, रेन, रोड, एंड्यूरो और एंड्यूरो प्रो। सो ऐसे आपको 4 मोड्स मिलते हैं, और डिस्प्ले पे आपको बेसिक चीजें मिलते हैं जैसे कि ट्रिप A, ट्रिप B, दिस इज योर एवरेज स्पीड, फिर रेंज, ये है फ्यूल इंडिकेशन का फ्यूल गेज, और दैट वाज द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स यू क्लॉक। यहाँ से आप मेन मेन्यू में जा सकते हो। सो इसका डिस्प्ले इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज, and the best part is it has got the big fonts, so it is clearly visible. लुक्स के अलावा और इंजन के अलावा सबसे टॉप हाईलाइट है ये फीचर का, जो है ERC, विच इज इजी राइड क्लच। ये इजी राइड क्लच, ये टेक्नोलॉजी ऐसा है कि जब भी आप ये बाइक चलाते हो आप क्लच बहुत कम यूज करते हो। इट इज एज गुड एज राइडिंग अ ऑटोमेटिक बाइक। ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस थिंग वर्क्स। तो ये बाइक मैंने स्टार्ट किया है अभी। Oh, by the way, this is how the exhaust note is. आपको अगर ये एग्जॉस्ट नोट पसंद आया तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। सो कमिंग बैक टू इजी राइड क्लच, तो फिलहाल हम न्यूट्रल में हैं, तो विदाउट एंगेजिंग द क्लच
मैंने फर्स्ट गियर एंगेज किया है और 2700 आरपीएम के बाद ही बाइक आगे जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि मैं अभी खड़ा हूं और बाइक है फोर्थ गियर पे, राइट। तो जब भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप चलाते हो, अगर आप गलती से टॉप गियर पे हो, फिफ्थ गियर या सिक्स गियर पे, और अगर आप रुक जाते हो तो आपको डाउन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट गियर पे। और अगर आप करते भी हो तो भी क्लच इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वापस वही टेक्निक है, 2700 आरपीएम तक थ्रॉटल दे दो और बाइक स्लोली आगे जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ERC, जो है इजी राइड क्लच टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। तो आपको इसमें तीन वेरिएंट्स मिलते हैं। जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस है 4,70,000 एक्स शोरूम। जो मिड वेरिएंट है उसका नाम है एक्सक्लूसिव और उसका प्राइस है 4,90,000 एक्स शोरूम। जो टॉप वेरिएंट है, जो कि ये विच इज GS ट्रॉफी, उसका प्राइस है 5,30,000 एक्स शोरूम। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में क्या क्या मिलता है, तो आपको नकल गार्ड मिलता है व्हाइट कलर में। उसके अलावा आपको इजी राइड क्लच टेक्नोलॉजी मिलता है, जो हमने आपको दिखाया हाउ इट वर्क्स। और आपको ये जो चैसी का कलर है आपको ब्लैक और व्हाइट में मिलता है। उसके अलावा आपको वही विंडशील्ड जो मिलता है वो टिंटेड कलर में है, जो लोअर वेरिएंट्स में उसमें आपको विंडशील्ड नहीं मिलता है। आपको ये जो फुट रेस्ट है, फुट पेग्स, ये टिपिकल ऑफ रोडिंग बाइक वाले मिलते हैं, ये वाले। इसका जो कवर है ये मैग्नीशियम का है। और आपको इंजन के नीचे प्रोटेक्शन गार्ड भी मिलता है, जो कि एल्यूमिनियम का है। उसके अलावा जो राइडिंग मोड्स है उसमें आपको एक एडिशनल राइडिंग मोड मिलता है, जो है एंड्यूरो प्रो, विच इज अवेलेबल ओनली ऑन द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। तो ये कुछ था इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएंट्स एंड इट्स प्राइस। सेफ्टी के बारे में बात करते तो आपको इसके ऊपर एक डायनामिक इंजन ब्रेकिंग का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा आपको जो इसका फ्रंट डिस्क है वो है 320 मिलीमीटर्स का, और जो रियर डिस्क है वो है 240 मिलीमीटर्स का। आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, और जो ब्रेकिंग सिस्टम है दैट इज गिवन बाय ब्रेम्बो। सो ब्रेकिंग के बारे में कुछ कंसर्न नहीं है व्हेन वी रोड दिस बाइक। और आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। सो जो सेफ्टी के जो फीचर्स है वो सब आपको मिल जाते हैं ऑन ऑल द थ्री वेरिएंट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप वेरिएंट पे आपको मिलता है। उसके अलावा वारंटी के बारे में बात करते तो आपको 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स का वारंटी मिलता है ये बाइक पे। एंड BMW हैज मेड दिस बाइक क्वाइट अफोर्डेबल, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ BMW फाइनेंस you can get this bike on an EMI of 10,000 rupees a month. Isn't that crazy? If you feel so, let us know in the comments below. तो ये था कुछ इसके सेफ्टी के बारे में और वारंटी के बारे में। तो चलिए चेकआउट करते हैं हाउ दिस बाइक एक्चुअली राइड्स ऑन द रोड्स एज वेल एज द ऑफ रोड टेरेन। So we rode this motorcycle in Goa, and honestly, it felt like a true all-rounder from the start. City rides, a bit of off-roading, and even a stretch on the beach. ये बाइक हर जगह comfortable लगी. Within seconds of riding, we actually fell in love with it. The power delivery, especially post 3000 RPM, is seriously impressive. ये बाइक काफ़ी क्विक फील होती है, and we even managed a 0 to 100 sprint in under 6.5 seconds, which is solid for this segment. The suspension setup is very well tuned. चाहे city roads हो या rough patches, it absorbs everything quite confidently. Comfort wise, both rider and pillion के लिए ये काफ़ी comfortable है, and long rides के लिए भी एक strong option लगती है. One thing we really liked is the easy ride clutch technology. क्लच का यूसेज काफ़ी कम हो जाता है, स्पेशली इन ट्रैफिक, विच मीन्स फटिक फ्री राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज वेल कैलिब्रेटेड, गिविंग यू गुड कॉन्फिडेंस स्पेशली ड्यूरिंग सडन स्टॉप्स। कॉर्नरिंग भी काफ़ी स्टेबल है, एंड द बाइक फील्स प्लांटेड जब आप ट्विस्टीज में राइड करते हो। ऑफ रोडिंग के लिए टायर्स थोड़े और बड़े होते तो और कॉन्फिडेंस मिलता एट स्पीड्स अबव 100 kilometers per hour. Wind protection could have been slightly better. Also, being a BMW, service cost थोड़ा higher side पे होगा compared to its competitors. But overall,
ये मोटरसाइकिल एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। अगर आपको एक बाइक चाहिए जो हर कंडीशन में परफॉर्म करे, ये डेफिनेटली कंसिडर हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये बाइक लेना चाहिए? द आंसर इज यस, बिकॉज ये एक कंप्लीट ऑलराउंडर बाइक है। अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है तो दिस इज द परफेक्ट बाइक। अगर आपको सिटी में चलाना है एज अ डेली कम्यूटर बाइक तो भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज इसका वेट ओनली 178 kgs है, काफी लाइट वेट है, तो इजी टू मैनेज। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है फ्रॉम BMW। अगर आपका बजट अराउंड 4.5 या 5 lakhs का है तो आप ये बाइक उठाएंगे या नहीं? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। सो दिस वाज द फर्स्ट शॉर्ट राइड रिव्यू ऑफ द BMW F450 GS. This is your host Jay Kumar signing off from Goa with this all new BMW bike. And don't forget to like, share and subscribe Motor World India.